बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में बच्चे की स्किल डेवलपमेंट पे बात होती है। और स्किल डेवलपमेंट कब होती है? जब बच्चे के माइंड और बॉडी पार्ट्स का आपस में कनेक्शन हो। इसको अगर मैं आसान अल्फाज में बयान करूं तो वो यूं मैं कह सकता हूं कि आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स देखे होंगे, फुटबॉलर आपने बहुत सारे देखे होंगे। तो क्रिकेटर की अगर मैं बात करूं तो एक क्रिकेटर बहुत अच्छी बैटिंग करता है और उसी के साथ वाला जो दूसरा है तो शायद कि उसकी बैटिंग उस तरह से ना हो और तीसरे की शायद उससे कमजोर हो। कोई ऐसा बैट्समैन मिल जाए जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी हो, तो उसमें रीजन क्या होता है कि उसके माइंड और बॉडी पार्ट्स का आपस में जो तल्लुक है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसकी डेवलपमेंट है बहुत अच्छे तरीके से हुई हुई होती है, इसलिए वो अच्छी बैटिंग करता है। अब साइकोमोटर डोमेन को इससे हट के अगर मैं बात करूं तो वो ये ऐसी डोमेन है जिसमें हम मसल्स का यूज करते हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। यानी कि हम चलते हैं तो ये भी साइकोमोटर डोमेन में आता है, हम लिखते हैं इसको भी हम साइकोमोटर डोमेन कह सकते हैं। यानी हर वो चीज जिसमें हमारे मसल्स यूज होते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे लेग्स के मसल यूज होते हैं, ये बड़े मसल हैं। इसी तरह मैं बात करता हूं तो मेरे मुंह के मसल यूज होते हैं और ये छोटे मसल हैं। इनमें ग्रास मोटर भी है और फाइन मोटर भी है। मैं ऊपर देखता हूं तो मेरी आंखों के मसल काम करते हैं, मैं नीचे देखता हूं तो इसमें भी मेरे मसल्स यूज होते हैं और ये भी साइकोमोटर डोमेन में आती है। फाइन मोटर स्किल्स हैं ये। और चलना, गाड़ी ड्राइव करना, दौड़ना, खेलना, ये ग्रास मोटर स्किल्स में आती हैं। ये अलग टॉपिक है, बट जहां भी हमारे मसल्स यूज होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि ये साइकोमोटर डोमेन में आता है। साइकोमोटर डोमेन को सिम्पसन ने 1972 में डेवलप किया और इसके 7 लेवल्स बताए। जिस तरह हमने बात की कॉग्निटिव डोमेन पे और उसके बाद हमने अफेक्टिव डोमेन पे बात की, उनके भी कुछ लेवल्स थे। इसी तरह इसके 7 लेवल हैं और जो सबसे पहला लेवल है उसका नाम है परसेप्शन। यानी आप कोई काम करने से पहले ये सोचते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता। बच्चा कोई भी काम शुरू करने से पहले ये देखता है मुझ में सलाहियत है या नहीं। अपनी बॉडी के मुताबिक वो सोचता है, वो देखता है कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता। ये इसको कहा जाता है परसेप्शन और ये लोअर लेवल में आता है। इसके बाद हम स्लोली हायर लेवल की तरफ जाएंगे। परसेप्शन के बाद जो दूसरा लेवल है उसको कहा जाता है सेट। सेट से मुराद है आप किसी काम को करने के काबिल हैं या नहीं। अगर आप किसी काम को करने के काबिल हैं, आपका ज़हन मानता है, तो वो वाली जो स्टेज है जिसमें आप करना चाह रहे हैं उसको कहा जाता है सेट। पहले स्टेज में क्या था? पहले स्टेज में बच्चा ये सोच रहा था कि मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। तो उसके बाद वो अगर उसके काबिल है तो उसमें वो अपने आप को तैयार करेगा और वो जब तैयार करेगा उस लेवल को हम कहेंगे सेट। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप में मोटिवेशन कितनी है, आप में इंस्पायरेशन कितनी है। इसके बाद थर्ड लेवल पे आते हैं, वो उसी तरह के हम हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या होता है कि आप जब अपने आप को चेक कर लेते हैं कि मैं इस काम के काबिल हूं, फिर अपने आप को तैयार करते हैं। जब अपने आप को तैयार करते हैं तो उसके बाद आपको गाइड चाहिए होती है। फर्ज की आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, आप किसी ऐसे बंदे से हेल्प लेंगे जो वो आपको गाइड करेगा, जो उस फील्ड में महारत रखता हो, तजुर्बा रखता हो, वो आपको गाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा, आप चले जाएंगे नेक्स्ट लेवल में जिसका नाम है मैकेनिज्म। हर बंदे का काम करने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, वो डिफरेंट होता है और उसके मुताबिक उसके माइंड में पिक्चर्स बनती हैं, माइंड पैटर्न्स बनते हैं, जिनको कहा जाता है मैकेनिज्म। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं तो मैं किसी क्रिकेटर से मैं हेल्प ले रहा हूं, तो वो क्या होगा कि जब मैं क्रिकेटर से हेल्प लूंगा तो जो उसका बॉलिंग का स्टाइल होगा मेरा वो स्टाइल नहीं होगा। मैं उससे हेल्प लेने के बावजूद मेरा एक अपना स्टाइल होगा। मैं बैटिंग के लिए मैं किसी से हेल्प लेता हूं, मेरा एक गाइड है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं जिस तरह की बैटिंग वो करता है, जिस तरह का स्टाइल उसका है, मेरा भी वही हो।
उससे हेल्प लेने के बावजूद मेरा अपना अंदाज होगा। इसको कहा जाता है मैकेनिज्म। यहाँ क्या है कि यहाँ आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस की तरफ जाते हैं। उस गाइड से हेल्प लेने के बाद भी आप एक अपने स्टाइल पे काम कर रहे होते हैं, यानी आप इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे होते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस। कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस से मुराद ये है कि आपके अंदर जो इंटरनल स्किल्स हैं उसमें आपको इतनी महारत हो कि आपका वो स्टाइल बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना अंदाज है काम करने का। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके से, एक ही अंदाज से काम किया जाए। मैं अगर शाहिद खान अफरीदी की बात करूं तो वो अपने स्टाइल में बैटिंग करते हैं और उन्होंने अपने स्टाइल में बहुत महारत हासिल की हुई है और उस स्टाइल में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, बहुत छक्के लगाते हैं। उसके बाद मैं अगर मोहम्मद हफीज की बात करूं तो मोहम्मद हफीज और शाहिद अफरीदी का जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। मोहम्मद हफीज भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। उन्होंने अपने स्टाइल में मुख्तलिफ उन्होंने प्रैक्टिस के बाद उन्होंने बहुत महारत हासिल की हुई है और वो उस स्टाइल में उनको वो मास्टर बन गए हैं। अब जो दानू का अपना अपना स्टाइल है और उस स्टाइल में उन्होंने अपना अलग अलग नाम कमाया हुआ है। इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पांस, के हर बंदे का अपना अंदाज है काम करने का। ये जरूरी नहीं कि एक ही अंदाज से काम किया जाए, एक ही अंदाज से बैटिंग की जाए। इसके बाद आते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन से मुराद अपने आप को एडजस्ट करना। आपने जिन हालात में काम सीखा हो ये जरूरी नहीं कि वैसे ही हालात आपको बार बार मिलें। जिस तरह मैंने आपको पीछे क्रिकेटर की एग्जांपल दी, मैं उसी एग्जांपल को वापस रिपीट करता हूं कि शाहिद आफरीदी एक मैच पाकिस्तान में खेलता है, यहाँ की पिच उस तरह वो उसके फेवर में है, वो अच्छी बैटिंग कर लेता है यहाँ, और उसका जो नेक्स्ट मैच है वो कहीं अफ्रीका के किसी पिच पे हो, किसी ग्राउंड में हो, तो वो जो पिच हो वो उस तरह से ना हो जिस तरह की पाकिस्तान में थी। तो वो क्या होगा, वो अपने आप को हालात के मुताबिक एडजस्ट करेगा। इसको कहा जाता है एडाप्टेशन। ये मैंने एक एग्जांपल दी, इसी को रिलेट करके आप कहीं और दूसरी एग्जांपल की बात भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ओरिजिनेशन। जब आप किसी प्रोफेशन में मास्टर बन जाएं, आपके अंदर उस प्रोफेशन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें, तो जो आपका काम होगा वो एक ट्रेंड बन जाएगा, उसको लोग फॉलो करेंगे और आपका जो काम होगा वो एक शनाख्त बन जाएगा आपकी। और इस स्टेज को, इस लेवल को कहा जाता है ओरिजिनेशन। मतलब मैं इसको आसान अल्फाज में बयान करूं कि जब आप किसी प्रोफेशन में, मैं उसी तरह जो पीछे में क्रिकेटर की एग्जांपल देता आया हूं, आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में आपको इतनी महारत हो गई कि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर दें और आपका कोई भी काम, आपका कोई भी छक्का मारने का जो स्टाइल है उसको फॉलो करें, वो एक ट्रेंड बन जाए। तो वो जो स्टेज है, वो लेवल है, उस लेवल को कहा जाता है ओरिजिनेशन। अब ये जो साइकोमोटर डोमेन के 7 लेवल थे, मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।